गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, चाहते हैं इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। संत जन कहते हैं अगर आप आग में लकड़ियां डालते रहोगे, आग जैसे जैसे लकड़ी डालते रहोगे आग जो है वो धधकती रहेगी, जलती रहेगी। और अगर आप आग में लकड़ी ईंधन डालना बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। तो यही इच्छा, मतलब ये सिस्टम जो है, इच्छा रूपी जो जगत है मन का, यही इसका सिस्टम है। नहीं तो आप अगर बड़े शांत मन से एकांत में बैठ के अगर सोचो तो क्या होता है कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है। तो हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो उसके पूरे होने के बाद हमारी 10 इच्छाएं नहीं खड़ी हो जाती हैं। और धीरे धीरे समय अंतराल में उनमें से कुछ इच्छाएं पूरी होंगी तो फिर और नई लाइन लगा खड़ी हो जाएगी। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है। इच्छा पुरानी पूरी होती जाती है, नई नई उत्पन्न होती जाती है और बढ़ती जाती है। जीव को किसी को कभी मानो कि यार मुझे तो ₹1,00,000 महीना मिल जाए तो मेरे मन की तसल्ली हो जाए, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। अब उसे ₹1,00,000 मिलना शुरू हो जाएगा, कहता नहीं लाख तो कम पड़ रहा है जी, 5 मिल जाए। तो 5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा महीने का तो यार 5 लाख भी कम लग रहा है, 50 लाख हो जाए। तो वो जो है ना, इच्छा का जगत ऐसा है कि कभी भी पूरी नहीं होती। मतलब मन जो है वो तसल्ली से आदमी को बैठने नहीं देता, संतोष नहीं करने देता। इसलिए संतोष धन चाहिए जीव को। तो ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। चाहते हैं उठती आती जाएंगी, जाती जाएंगी और निरंतर जो है जीव जो है इस जगत में फंसा रहेगा, संसार के मरण जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। क्योंकि वो फिर ध्यान जो है वो चाहतों की तरफ रहेगा, इच्छाओं की तरफ रहेगा। तो वही इच्छाओं में फंसा रहेगा, परमात्मा की तरफ लगेगा ही नहीं। इसलिए तू एक ऐसी इच्छा पकड़ लेना कि जिस इच्छा के सामने सब इच्छाएं फीकी हैं। और ये जो है इच्छाएं ये सब संसारिक हैं। तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा पकड़ ले, तो परमार्थ की एक इच्छा पकड़ ले कि भाई मालिक से मिलना है, और उस पर दृढ़ हो जा, उसको दृढ़ करता चला जा। तो मालिक से बेनती करता रहे, रिक्वेस्ट करता रहे कि तुझ पे दया करे, कि तू मालिक के दर्शन करे, तुझ पे दया करे कि तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त हो जो तुझे मालिक के रास्ते पे चलाए, तू उस पे अमल करे, तुझ पे दया करे कि तू प्रेम के रस में उसके डूबे, तुझ पे मालिक दया करे कि तुझ पे तू जो है अपनी इच्छाएं जो है, मन जो है ये तेरे बस में हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेरे बस में हो। तुझ पे दया करे कि तेरी परमात्मा के प्रति आस्था हो, मालिक तुझ पे दया करे कि परमात्मा के प्रति तुझे विश्वास हो और तेरा मन निर्मल हो। लेकिन तू ये जान ले कि तू स्वयं कुछ नहीं कर सकता, ये सब होता मालिक की कृपा से है। इसलिए मालिक से ही बेनती कर और ध्यान को इन इच्छाओं से हटा के, संसार से हटा के परमात्मा में लगाना शुरू कर दे। और जिस हाल में मालिक रखे उसमें राजी रहे, उसकी रजा में रहे। जीव को क्या है करना है, परमात्मा के हुक्म में चलना है। जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना, बस ध्यान अपने प्रीतम की तरफ। प्रीतम की इच्छा, प्रीतम कौन, परमात्मा, आत्मा का पति परमात्मा, आत्मा का पिता परमात्मा, उस मालिक की चाह जिससे जीव जो है बिछड़ा है और इस संसार में काल के जाल में फंस गया है। और उसके निकलने का साधन यही है, उस प्रीतम से प्रेम, उस प्रीतम से बेनती, और उसके दरबार में जाके रोज घट के अंदर जाके बैठ जा, और बैठ के क्या कर, ध्यान संसार से हटा परमात्मा में लगा। तू ये मत सोच कि संसार में जंगल में जाएगा, तू पहाड़ों में जाएगा, मंदिरों मस्जिद गुरुद्वारों में जाएगा, ये सब तेरे सहायक हो सकते हैं। ध्यान तो तू घर पे बैठ के भी लगा सकता है। तूने मन मंदिर में, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, तेरे घट के भीतर, ये पहचान ले। बाकी सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन तुझे संसार त्यागने की जरूरत नहीं। तुझे ध्यान जो है अपने घट के भीतर लगाना है, तू कहीं भी है।
किसी भी स्थान पे है, चाहे किसी स्थान विशेष पे है, चाहे वो तीर्थ स्थल है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो पवित्र सरोवर है, कोई भी स्थान है, ध्यान कहाँ है तेरा? परमात्मा में लगाना है। और बैठना तुझे कहाँ पड़ेगा? अपने मन मंदिर में जाना पड़ेगा, घट में ही बैठना पड़ेगा जाके, तब जाके। और कहाँ से हटाना है? संसार से हटाना है, संसार के आडंबरों से हटाना है, संसार के रीति रिवाज से हटाना है, संसार की कामनाओं से, इच्छा से हटाना है, ये नीचे के चक्रों से हटाना है, ये आँख नाक मुंह इंद्रियां जो है इनसे हटाना है, और ध्यान जो है परमात्मा में लगाना है। वही जो तेरा है सच्चा घर है, अपने सच्चे घर जाना है तुम्हें। तेरी ये यात्रा जो है मालिक दया करे कि तू इस यात्रा में सफल हो। मालिक से विनती कर कि मैं अब अपने घर वापस आ जाऊं, मैंने बहुत यात्रा कर ली। काल जो है पटक पटक के मारता है, बहुत पीड़ा देता है और बहुत बेवकूफ बनाता है, छलावा करता है, छलता है, कई तरीकों की चीजों में फंसाता है। कभी मजहबी झगड़ों में फंसा देगा, कभी संसार की इच्छाओं में फंसा देगा, कभी बीवी बच्चों में फंसा देगा, कभी कुंभों में फंसा देगा, कभी जाति में फंसा देगा। जीव जो है कभी इच्छाओं, कभी खेलों की इच्छा हो जाएगी, कभी ये जीत जाए, कभी वो हार जाए, कभी युद्ध जीत जाए, कभी इसको मार दूं मैं। जैसे नहीं देखते हम कि आपस में दो देशों के झगड़े हो रहे हैं, मन में जो है जलसी भाव दूसरे के प्रति, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। जीव को ये फंसाए रखता है, ये काल के फंसावे हैं। जीव को ये समझना है कि इन काल के फंसावों से जीव को निकलना है, निकल के अपने निज धाम जाना है, सचखंड जाना है, जहाँ जो है तुझे कामिल मुर्शिद पूर्ण गुरु ही पहुंचा सकता है, ट्रू मास्टर ही तुझे पहुंचा सकता है। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन से पहले हमारा ये सत्संग का मकसद ये होता है कि ताकि हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होकर परमात्मा में लगे। तो हमने क्या करना है? ध्यान को संसार से हटाना है, संसार की इच्छाओं से हटाना है। जो अग्नि का वृतांत पड़ा था कि भाई ईंधन ना डले, ताकि अग्नि में ईंधन ना डले, वो आग बुझ जाए, ये मन की आग बुझ जाए, संतोष हो जाए। और ध्यान कहाँ लगाना है? परमात्मा में। कहाँ? दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, हिंदी वाला स्थान, छठा चक्र जिसे कहते हैं। और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम सत्य नाम विदेही नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।